नमस्कार, मैं हूं आलोक सक्सेना और मेरा शो एयर जॉकी आलोक पॉडकास्ट शो, इसमें आप सबका स्वागत है। और इस शो में मैं लाता हूं एक जानदार और शानदार शख्सियत। आज की हमारी शख्सियत बहुत जानदार, और जितनी जानदार उससे ज्यादा शानदार, क्योंकि सच में है बहुत जानदार। उनका नाम है डॉक्टर मीनू डबास, जो कि प्रिंसिपल हैं एटीडीसी सेक्टर 24 नोएडा की। आपने पीएचडी की फैशन से, एमएससी की फैशन से, उसके बाद आप 2007 से लगातार एटीडीसी के साथ कार्यरत हैं। इससे पहले आप टॉनिका सिटी में थी। 2020 में आपका पदार्पण हुआ नोएडा ब्रांच में। तो आइए कुछ बात करते हैं डॉक्टर मीनू डबास से। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आलोक जी, आपका बहुत बहुत। ठीक है, तो मीनू जी, एक चीज मुझे पूछनी थी कि जनरली क्या होता है, जो हम इंस्टीट्यूट्स होते हैं, एटीडीसी के बारे में मैंने आपसे भी ऑफ द कैमरा हमारी काफी बात हुई, तो आपने बताया एक जो बड़ा मैं देखता हूं कि जो बच्चे, जैसे दिल्ली की अगर मैं बात करूं, एनसीआर की बात करूं, यहां से 50 से 70 किलोमीटर में जो काफी सारे रूरल एरियाज आज भी हैं, और वहां पे जो बच्चा है उसको नहीं समझ में आ रहा उसको कहां जाना चाहिए। तो मुझे लगता है रूरल इंडिया के लिए एक मील का पत्थर साबित हो सकता है एटीडीसी। क्या कहेंगे आप? आलोक जी, आपने बहुत सही सवाल पूछा है। हमारे आज भी रूरल एरिया में बच्चे बहुत सारे ऐसे हैं जो आज तक कंफ्यूज हैं कि हमने 12th तो कर ली जी, क्योंकि 12th स्कूल का पता था, लेकिन अब 12th करने के बाद करें क्या? जी, वही सबसे बड़ा सवाल है। वो उनका सबसे बड़ा सवाल रहता है कि हम कहाँ जाएं, हम किस लाइन को पकड़े। बहुत सारे ऐसे ऐसे जगह वो पैसे फंसा देते हैं इंस्टीट्यूट में, जहाँ पे उनको ना एम्प्लॉयमेंट मिलता है, ना कोर्स ढंग से एजुकेशन मिलती है। तो उन सब का मेरे को एक ही जवाब है कि आप एक बार एटीडीसी नोएडा विजिट कीजिए और आके आप देखिए कि आपके हर सवाल का जवाब यहाँ पे दिया जाएगा कि आपके करियर में आपने आगे क्या करना है, किस तरीके से आपका गारमेंट इंडस्ट्री में करियर बनाया जा सकता है। कभी कभी बच्चों को लगता है कि मेरे अब 12th कर ली, मार्क्स मैंने आर्ट साइड से किया, ह्यूमैनिटी से किया, कॉमर्स से किया, मार्क्स तब तो पढ़े नहीं क्योंकि फोन में लगे रहे या कुछ भी लगे रहे। सोचो उनके नंबर कम आ गए हैं, मान लो 50% नंबर है, कहीं पे एडमिशन आजकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो गए हैं। बट सबसे अच्छी चीज आलोक जी मैं आपको बताती हूँ कि गारमेंट इंडस्ट्री के यहाँ पे आपके मार्क्स मैटर नहीं करते, आपकी स्किल मैटर करती क्या बात है, बहुत खूब। तो ऐसे सभी बच्चे जिनको समझ नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए, तो वो गारमेंट इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जो कहीं भी काम उनका कभी भी रुकेगा नहीं। वेरी गुड। तो यहाँ आके वो एटीडीसी नोएडा विजिट कर सकते हैं। तो देखिए, ये जो गांव वाला जो हमारा परिवेश है भारत का, तो यहाँ पे जैसे मैं देखता हूँ, अगर आज हम नोएडा की अगर बात करूँ तो यहाँ पे पिलकुआ है, दादरी है, मुरादनगर है, तमाम ऐसे शहर हैं जहाँ से बच्चा आता है। तो अगर इन तरह के जो बच्चे हैं और तमाम और जो रूरल बेल्ट के बच्चे हैं, उनको आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस देना होगा। और वो जो पेरेंट्स हैं, मुझे लगता है अगर आप पेरेंट्स को अगर आप मैसेज देना चाहेंगी तो वो मैसेज क्या होगा? मैं पेरेंट्स को यही कहूंगी कि मिसगाइड होने से अच्छा है आप एक सही डायरेक्शन में जाएं। आप एक बार एटीडीसी नोएडा विजिट कीजिए, आपको पता चलेगा कि नोएडा में मैं क्यों विजिट करने के लिए बोल रही हूँ कि नोएडा एक अपैरल हब है जी। आसपास यहाँ पे इतनी सारी इंडस्ट्री हैं कि आपको जॉब प्लेसमेंट के लिए कहीं दूसरे स्टेट में जाने की जरूरत ही नहीं है। और एक अच्छी चीज जो मैंने देखी कल, इनफैक्ट जब मैं आपके बच्चों से इंटरेक्ट कर रहा था, मेरे को वाराणसी का एक बच्चा वहां दिखा, लखनऊ की एक बच्ची थी वहां, आगरा से बच्चा वहां आया हुआ है, बरेली से बच्चा है, मुरादाबाद से बच्चा है। तो तमाम इन शहरों से बच्चे आपके पास हैं। तो मुझे लगता है एक बार अगर आप पेरेंट्स के वो कॉन्फिडेंस दे देंगे कि आपकी बच्चे की जिम्मेदारी अब हमारी है, हम उसको ऐसा स्किल सेट देंगे, वो आपके लिए भी गौरवान्वित महसूस करने वाले पल होंगे। पेरेंट्स को मैं यही कहना चाहूंगी कि आप एक बार सबसे पहले अपने बच्चे पे भरोसा कीजिए कि वो अच्छे से कोर्स को करेगा, और उसके बाद मैं आपको एश्योरिटी देती हूँ कि एक बार एडमिशन कराने के बाद उसको इंग्लिश नहीं आती है बोलनी, कोई दिक्कत नहीं, हम सिखा देंगे। कंप्यूटर नहीं आता है, सिखा देंगे। और डोमेन तो हमने सिखाना ही सिखाना है। डोमेन से रिलेटेड गारमेंट इंडस्ट्री के जितनी भी डिपार्टमेंट्स की ट्रेनिंग है वो सब तो हम देंगे। एक बार आप बता देंगे कौन कौन से डिपार्टमेंट है, तो उनके लिए पेरेंट्स को आसान हो जाएगा। तो हमारे यहाँ पे आलोक जी डिग्री प्रोग्राम भी होता है 3 साल का, और 1 साल का डिप्लोमा प्रोग्राम भी होता है, इसके अलावा सर्टिफिकेट प्रोग्राम भी होते हैं। तो जो रूरल एरिया से बच्चे आते हैं वो इनमें से किसी भी कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। सबकी मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो 12th पास है मोस्टली का। परसेंटेज का कोई ऐसा परसेंटेज कोई मैटर नहीं करता है कि परसेंटेज नहीं है, स्किल होनी चाहिए बच्चे के अंदर। एक बच्चे के अंदर अगर लर्निंग एटीट्यूड है तो वो अपने आप हम आगे उसको
बढ़ा देंगे, उसका करियर हम अपने आप आगे बढ़ा देंगे गारमेंट इंडस्ट्री में। वेल, थैंक यू सो मच, मजा आया आपसे बात करके। थैंक यू सो तो ये मच। थी डॉक्टर मीनू दबाश, आपने सुना इनको। और बस मेरा भी आपसे यही आह्वान रहेगा कि आप अगर अपने बच्चे का सुनहरा भविष्य चाहते हैं, आप भारत के किसी भी प्रांत में रहते हो, शहर में रहते हो, पूरे भारत में परचम लहराता हुआ इस वक्त एटीडीसी और दिल्ली एनसीआर में, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, दादरी, आप कहीं भी हैं, एक नाम याद रखिएगा, डॉक्टर मीनू दबाश, जो कि प्रिंसिपल हैं एटीडीसी नोएडा की। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए गॉड ब्लेस, टेक केयर।